जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्राची जी, जय गुरु जी गौरव जी, जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच प्राची जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको, स्पेशली आपको कुछ कहना चाहती हूँ प्राची जी और गौरव जी। 31 मई का जो आपने शेयर किया था सत्संग, वो इट वॉज इनक्रेडिबल। मतलब मैं अपने बेटे को छोड़ के आई थी एंड आई वॉज, मेरे हेडफोन लगे हुए थे, मैं सुन रही थी। सुनते सुनते मैंने वॉक की। वॉक करते 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 आई वॉज जस्ट इन टीयर्स। मतलब बिना आप बता रहे थे गुरु जी की जर्नी, और द फर्स्ट हाफ वॉज सो हार्ट फेल्ट, मतलब इट वॉज सो टचिंग। एंड द बेस्ट वॉज कि इतना अच्छा आपने एक बात बोली उसमें कि हम बड़े मंदिर मैं मेलबर्न में रहती हूँ, पर 15-16 ईयर्स बैक मैं जाती थी अपनी फैमिली के साथ। बट नाउ आई एम मैरिड एंड आई एम सेटल्ड इन मेलबर्न। पर जब हम जाते थे बड़े मंदिर, तो आपने बोला उसमें कि वो उनकी वहाँ पे गद्दी है, वो मतलब फिजिकली वो वहाँ नहीं है, पर इतनी दुनिया, लाखों करोड़ों की जो दुनिया वहाँ जाती है, तो डेफिनेटली देयर इज एक दिव्य शक्ति है वहाँ पे। एक देयर इज अ मैजिक देयर, जो इतने सारे लोग जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, दर्शन करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है। सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय थॉट ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए जो आपने शेयर किया, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा मैसेज था। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरा 3rd सत्संग है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं। जो बुलवाएंगे मेरे गुरुजी बुलवाएंगे। और ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड की तरफ से है, स्पेशली मेरे हस्बैंड की तरफ से। वैसे तो मैं हर पल का शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी को, मेरे मम्मी पापा, मेरे सिस्टर, उसके होने वाले बच्चे, मेरे जीजा जी, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, और पूरी दुनिया, और जो संगत है, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे, सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरुजी, सबकी तरफ से शुक्राना। पूरी दुनिया में आप सुख और शांति बनाए रखिए, सब पे मेहर बनाए रखिए। जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं समझ आता, माफ करना गुरुजी, सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि शुक्राना मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से करना है। हमें बार बार अगर एक मैसेज आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स फॉर यू। आपको शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी, तो आप बिल्कुल करिए, चाहे छोटा करिए बट करिए जरूर, चाहे उसमें इतना कंटेंटेड ना हो, बट मुझे लगता है कि करना जरूर चाहिए। ये इट्स बिन 2 वीक्स नाउ। मेरे जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि आपको पता चले कि शुक्राना सत्संग हो रहा है, मैं हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ। वो they were into a business since they came to this country, but since 3-4 years because of some issues they have lost their business. तो अब मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, he is a manager at a company, and मैनेजर के ऊपर एक और मैनेजर होता है, सो ही वॉज ऑफर्ड दैट रोल। बस मैं गुरुजी से कनेक्ट ही हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद ही आई गॉट टू नो कि ही इज गॉट दिस ऑफर टू बी अपडेटेड टू अ हायर लेवल, विच वॉज जस्ट शॉर्ट टर्म, सिर्फ 15 दिन का था। बट मुझे लगा कि हमेशा हमेशा के लिए हमें सिर्फ वी शुड नॉट, आई एम नॉट अ पर्सन कि हमेशा मैं बोलूँ कि सिर्फ पैसे को देखना चाहिए। इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स अबाउट यू गेट टू नो अबाउट द कंपनी इफ यू आर वर्किंग समवेयर, मतलब उस वे में। तो मैंने उनको बोला नहीं, तुम कर लो, चाहे उसमें द अमाउंट, द सैलरी वॉज नॉट up to that level wherein if it's compared to the work he was doing.
बहुत ट्रैवलिंग का जॉब था। बाय द टाइम ही यूज्ड टू कम होम ही वाज़ लाइक डेड। बहुत बहुत ट्रैवलिंग थी, काफ़ी दूर-दूर जाना पड़ता था। पर 15 दिन के लिए था तो आई वाज़ लाइक इट्स ओके, आई सपोर्टेड हिम। तो मैंने बोला नहीं चलो आप यू डू इट एंड पिक अप ड्रॉप ऑफ जो भी है वो मैं कर लूँगी अपने बेटे के लिए। एंड ही वाज़ लाइक ओके फाइन। तो उसके बस 10 डेज़ कंप्लीट हुए थे वो जॉब के, द न्यू रोल व्हिच ही वाज़ असाइन्ड इन। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपने ये मेहर करी मेरे हस्बैंड पे, बहुत-बहुत शुक्राना। अम, उनको उनके हायर अथॉरिटीज़ से मैसेज आया कि आपकी जो ये रोल है, वी वुड लाइक टू एक्सटेंड इट फर्दर फॉर अनदर मंथ। मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने बस इतना बोला अपने हस्बैंड को कि आप बोल रहे हो कि इट्स लाइक टू मच ट्रैवलिंग एंड यू आर गेटिंग टू एग्जॉस्टेड और बहुत एक्सर्शन वाला काम है। एंड बाय द टाइम ही, बिकॉज देयर वाज नथिंग अबाउट नथिंग लाइक कॉर्पोरेट कंपनीज होती है तो वो इतना कॉन्फिडेंशियल रखते हैं सैलरी को, एवरीथिंग इज ऑन पेपर वर्क। तो जब उनका मतलब 2 हफ्ते नियरली 11 डेज हो गए थे, ही डिडंट गेट टू नो व्हाट इज द पे लाइक। तो जहाँ पे जितने लोगों से बात करी एंड व्हाटएवर पीपल दे ही वाज इन टच विद, वहाँ से पता चला कि दिस इज अ सैलरी हाइक व्हिच दे डू। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये लेटर आया है बट इट्स, पहले उनको लगा कि द सैलरी इज प्रीटी गुड एज पर हिज कैलकुलेशंस, बट आफ्टर दैट जो वो नाइट में ओवर थिंक कर रहे होंगे तो नेक्स्ट डे ही जस्ट शेयर्ड द थॉट विद मी दैट मुझे नहीं लगता कि दे आर पेइंग दैट मच। देन आई वाज लाइक कि इट्स ओके, तुम ये 15 दिन के लिए एटलीस्ट कर लो बिकॉज यू हैव गिवन अ वर्ड। एंड आफ्टर दैट जो तुमने ये येस बोला है फॉर नेक्स्ट फर्दर मंथ, मुझे नहीं लगता करना चाहिए। तो ही वाज लाइक क्यों? मैंने बोला कि फर्स्टली इट्स टू एग्जॉस्टिंग, यू शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट मनी, बट इतना एग्जर्शन करने के लिए भी क्या जरूरत है व्हेन यू नो कि you have to really come out of your shell and you're going 4 o'clock in the morning coming back so late। तो आप मुझे मेरे अकॉर्डिंगली नहीं करना चाहिए, रेस्ट आई विल लीव इट ऑन यू। 2-3 दिन बाद आई डोंट नो क्या हुआ, ही जस्ट मैसेज टू द हायर अथॉरिटीज कि और उस समय द ट्रूथ वाज कि आई वाज गोइंग टू, मतलब 4-5 दिन में ही मेरी गुरुजी ने मेरी जो सर्जरी जो सितंबर अक्टूबर की थी, और मैंने पहले सत्संग में शेयर भी किया कि यहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लो होता है मेडिकल का, तो उन्होंने मेरी उसी टाइम पे करा दी थी 2-3 दिन बाद। सो ही हैड टू टेक अ लीव फॉर 2 days बट आई वाज ऑल गुड, गुरुजी की मेहर थी, सब सही से हो गया। तो फाइनली उन्होंने मैसेज किया अपने हायर अथॉरिटीज को दैट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं अपने नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, पर या सो दैट्स हाउ इट वाज। सब कुछ हम, इट्स अ स्मॉल फैमिली, सब कुछ ठीक चल रहा था। हर रोज मुझे जिसको कहते हैं मैं पागल हो चुकी हूँ ऐसे लगता है कि मेरे मम्मी और पापा भी कहते हैं, और मेरे पापा भी थोड़े थोड़े मेरे जैसे ही हो गए। बस वो गुरुजी गुरुजी और शुक्राना गुरुजी वो सुनते रहते हैं सत्संग, और फिर जल प्रसाद जाते भी हैं वो बड़े मंदिर, गुरुजी बुलाते हैं और वो जरूर जाते हैं। दे हैव मतलब एज है पर हिम्मत गुरुजी देते हैं, मेरे मदर को मेरे फादर को, वो जाते हैं, मेरे ब्रदर भी जाता है। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना जो इतनी हिम्मत देते हो आप मेरे परिवार को, वो आपके पास आते हैं, आप बुलाते हो। तो मैं ये सिर्फ शुक्राना सत्संग कर रही थी अपने हस्बैंड की तरफ से। मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि तू शुक्राना कर, तेरे को 3 थर्सडेज अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना करना है, जो मैं समझ नहीं पाई। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना प्लीज, मैं समझ नहीं पाई। तो मैं जब अपना फास्ट रिवाइंड कर रही थी अपने माइंड को कि मुझे इस चीज के लिए शुक्राना करा है, तो आई रियलाइज्ड इट। माफी चाहिए मुझे गुरुजी, मुझे माफ करना। सारी संगत शुक्राना, एक तो टाइम निकाला है, सत्संग सुना, कोई मुझसे भूल चूक हुई हो मुझे माफ करना। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच प्राची जी, थैंक यू सो मच गौरव जी। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी लखनऊ से बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज आपको कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत जी को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। प्राची जी आपको जय गुरु जी, खूब प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मैं आज अपना शुक्राना आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। आज अक्षय तृतीया का दूसरा दिन है, 21 तारीख सुबह 7 बजकर
50 मिनट मंगलवार का दिन है। मैं आपके चरणों में अपना शुक्राना समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, कहने को तो कोई भी शब्द नहीं है। मैं शुक्राना क्या करूँ? आप तो सब जानते हो, सब करते हो, साँस चलाते हो, ईश्वर जीवन चलाते हो। किस चीज़ का शुक्राना करूँ? वो कम पड़ जाएगा गुरुजी। गुरुजी, आप हो तो हम सबका जीवन है। बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं से आप निकालते हो। गुरुजी, मेरे ही और मेरे परिवार के माड़े कर्म हैं, जो कुछ भी ठीक नहीं होता। एक ना एक रोज समस्या खड़ी रहती है और आप हम लोगों को बचाते रहते हो। आप अपने ऊपर लेते हो। मैं क्या कहूँ, इतना दुःख लगता है कि आप कितना मेरा और मेरे परिवार का करते हो। हमको स्वस्थ रखते हो, सब काम कराते हो। मेरी बेटी के ऊपर चारों ओर से दुश्मन तांत्रिक क्रिया करते हैं, आप उसको बचाते हो। मेरे पति की बुद्धि फेरी जाती है डिसीजन के लिए कि वो मेरे हिसाब से डिसीजन ले, वो आप संभालते हो। कदम-कदम पे मैं समझ नहीं सकती कि क्या मैं आपके बिना रह सकती थी? मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, मुझे इतना ताज्जुब होता है कि गुरुजी महाराज, आप मेरे पिताजी के समय में आप कहाँ थे? उनका जीवन इतना संघर्षपूर्ण था, वो भोले बाबा के भक्त थे, लेकिन उनका अंत जो था, वो मान-सम्मान गिराकर हुआ। लोगों ने मिलकर, समाज ने मिलकर उनका ऐसा मान-सम्मान गिराया कि वो उभर नहीं पाए और कसूर कुछ नहीं था और बस पूर्व जन्म का माड़ा कर्म था। एक गलती थी जो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं किसी की बेटी लाया हूँ, तो मैं ना तलाक देने दूँगा, ना उसे छोड़ने दूँगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, चाहे जितना भी कष्ट उठाना पड़े। आज वो डिसीजन उनका और उनकी पत्नी के लिए और उनके बेटे के लिए घातक हो गया। जीवन और सांस लेना मुश्किल है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अब उस स्थिति में गुरुजी वहाँ विराजे हुए हैं और आप समझ लीजिए, गुरुजी के विराजने के बाद भी वहाँ पर वो अपना चलाती हैं। वो गुरुजी महाराज का अपमान करती हैं। मेरी माँ रोती है, वो माफ़ी माँगती है। आप समझ लीजिए, गुरुजी महाराज ही सब सँभाले हुए हैं। मैं कह नहीं सकती। गुरुजी के ऊपर और मेरी माँ को इतना लगता है कि वो ना भोग लगा पाती हैं, आँसुओं से रोती हैं, अंदर ही अंदर अरदास करती हैं और उनके सेवा में कुछ नहीं कर पाती हैं। इतनी उनके अंदर तड़प रहती है कि वो गुरु की सेवा नहीं कर पाती हैं और फिर उनका बेटा उस स्थिति को सँभाल कर परेशान हो गया है। गुरुजी महाराज, आप कृपा दृष्टि बनाए रखना, उस घर को सँभाल लो गुरुजी महाराज और अपनी कृपा बरसाओ और घर में सबकी बुद्धि ठीक करो। क्या हो रहा है, हम सब किसी को नहीं पता कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुजी महाराज, आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना है, जो आप साँस लेने देते हो, सब कुछ ठीक करते हो, सारा सँभालते हो। आप कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुशनसीब हूँ, रोज बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं, कभी येलो बटरफ्लाई, कभी ब्लैक बटरफ्लाई और मेरे साथ-साथ मंदिर तक जाती है, आती है, मेरे आस-पास घूमती है। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी महाराज, आप सदा हमारे अंग संग रहते हो, सदा कष्ट काटते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची जी, आपको भी जय गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना। हर सांस, हर पल का शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची जी, आपको प्यार भरा जय गुरुजी। मैं लखनऊ से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के चरणों में अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज हम सब पर सदा कृपा बरसाते हैं।
सदा हाथ थामे रखते हैं, बिल्कुल मन नहीं घबराने देते, बहुत तकलीफ़ें आती हैं और सब आसानी से निकल जाती हैं। गुरुजी महाराज, सदा अंग संग रहना, सदा सारी संगत के साथ रहना। गुरुजी, आप ही हम सबका जीवन हो, साँसें हों, सब कुछ हो। गुरुजी, आपको लख-लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपको चरणों में सदा मेरा मस्तक रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, इधर काफ़ी दिनों से बहुत दिन भारी चल रहे हैं। आपने मुझे संदेशा दिया था कि 15 तारीख तक तो बच के रहना। दुश्मन हावी होने की कोशिश में हैं और पीछे से गड्ढे खोद रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तेरे सिर पे कौन है और तेरा हाथ किसने थाम रखा है। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप ही हो जो हर मुश्किल में हम लोगों को सँभाले हो। गुरुजी, इतने दिन भारी चल रहे हैं, रोज़ एक नई समस्या रहती है, बड़ी से बड़ी समस्या आती है और आप दिन बितवा देते हो किसी तरह और उसका हल निकाल देते हो। गुरुजी, मैं क्या कहूँ, हमारा परिवार तो मिटने की कगार पे था, आज भी है, आपका सहारा है। किसी भी वक़्त हमारे परिवार पे कोई भी मुसीबत आ सकती है। आत्मा अंदर से सब बताने लगती है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। लेकिन एक आपकी हिम्मत और आपका आशीर्वाद संग-संग चल रहा है, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती। इतना सुकून देते हो गुरुजी, इतनी शांति देते हो, इतना बड़ा-बड़ा होने वाला होता है, उसमें भी आप सुकून दे देते हो। क्या कहूँ गुरुजी, आपकी महिमा, चमत्कार, मैं कैसे क्या कहूँ? कोई शब्द नहीं है। पूरे संसार को आपने सँभाल रखा है। दिन-प्रतिदिन लोग आपकी शरण में गिरते हैं। आप सबको सँभालते हो, सबको प्यार देते हो, सबका भला करते हो। आप साक्षात शिव हो गुरुजी। कोई समझ नहीं पाता है, वो भटकता रहता है। गुरुजी, आपकी महिमा से हम सब हम सब जानते हैं कि हमारी संगत सब जानती है कि मेरे गुरुजी मेरे लिए क्या हैं। गुरुजी साँसों में बसे हैं, शब्द वाणी में बसे हैं। जब भी कुछ बनाती हूँ, तो सत्संग सुनती हूँ, शब्द लगाती हूँ। कभी-कभी बहुत चिड़चिड़ा मन होता है। मैं क्या कहूँ, सामने वाला प्रवोक करता है और दुखी करता है। मन से आह निकलने लगती है। गुरुजी, मेरे संतान पे बहुत बड़े-बड़े संकट आ रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। आप ही सँभाल रहे हो। उसके जीवन का फैसला अटका हुआ है। उसका मन 2 तरफ है। एक तरफ उसका अकेलापन, दूसरी तरफ धोखाधड़ी। वो करे तो क्या करे? उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस धोखाधड़ी को गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन भाग्य का लिखा गुरुजी जानते हैं। गुरुजी क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। बस बेटी का जीवन देखते-देखते मैं तो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। मेरे पति मेरे पति भी बहुत चिंतित हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता। सब गुरुजी रास्ता निकालेंगे। हमारे यहाँ एसी खराब हुआ, बेकार हो गया। एक ही दिन में गुरुजी ने हमारे यहाँ दूसरा नया एसी कैसे भी करके एक सत्संग है गुरुजी, संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ, जिस दिन एसी खराब हुआ, उस दिन गुरुजी महाराज से मैंने कहा, गुरुजी कैसे क्या होगा? हमारे पति के नाम पर कोई इंस्टॉलमेंट भी देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। तो वो ऐसे ही 4-6 दुकानों में उन्होंने देखा और एक जगह गुरुजी ने चमत्कार किया। गुरुजी ने कहा, उस दुकानदार ने कहा कि भाई साहब, आपको इंस्टॉलमेंट करनी है तो आज आखिरी दिन है, 1 दिन आपके पास है।
अगर आप इंस्टॉलमेंट से लेना चाहते हो तो मैं फाइनेंस कर दूँगा। एक दिन 6 तारीख बस उनके पास थी। उसी दिन फटाफट फाइनेंस हुआ, वरना 7 तारीख को वो फाइनेंस नहीं करता इनके नाम से। इतना बड़ा चमत्कार कैसे गुरुजी ने उस शॉप पे भेजा, कैसे इंस्टॉलमेंट बनवा दी, कैसे दिलवा दिया, घर में आके एसी भी लग गया। आप समझिए क्या चमत्कार है, गज़ब! गुरुजी के अलावा कोई भी ये सब कुछ नहीं कर सकता। हर दुकान, हर शॉप, हर जगह ये कह दिया गया था कि आपका इंस्टॉलमेंट नहीं बन सकता, और कैसे एक दिन के गैप में उनका बन गया। कुछ समझ नहीं आता गुरुजी कब क्या करेंगे। गुरुजी महाराज सदा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मेरी संतान के जीवन के सारे दुख दूर कीजिए, उसके मन को शांति दीजिए, उसे सुख दीजिए। हमारी माँ की रक्षा, भाई की रक्षा कीजिए, मेरे मासी मासर की रक्षा कीजिए, मेरे सुहाग संतान की रक्षा कीजिए, सारी संगत जी की रक्षा कीजिए। प्राची जी, आपको गुरु जी का खूब 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 आशीर्वाद मिले, और आप मेरे इस सत्संग को चरणों में समर्पित कर देना गुरु जी के। मैंने आँखों की रोशनी के लिए मैंने गुरु जी के कहे अनुसार मैंने चूरन लेना शुरू कर दिया है। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च मिक्स करके उसको पीस के रात को दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ पीकर सो जाती हूँ। सब गुरु जी की कृपा है, अभी शुरुआत की है, रिज़ल्ट तो गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं बैसाखी के शुभ अवसर पर मैं सबको लख-लख बधाइयाँ देती हूँ। गुरु जी महाराज को लख-लख अनंतम बधाइयाँ। हमारी सारी संगत जी को जय गुरु जी, लख-लख बधाइयाँ। प्राची जी को खूब सारा प्यार और लख-लख बधाइयाँ। मैं आज एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्राची जी, आप मेरे गुरु जी के चरणों में इसे समर्पित ज़रूर करिएगा। गुरु जी महाराज कुछ मुझसे नाराज़ हैं, मेरा एक भी सत्संग उनके चरणों तक नहीं पहुँचा। गुरु जी, मुझे क्षमा कीजिए, कोई भूल हो गई हो तो। अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी महाराज अनंत व्यापी हैं, सब जानते हैं, सब पे मेहर बरसाते हैं, उनकी कृपा का कोई अंत नहीं। वो कब क्या करते हैं, किसी को पता नहीं। हम सब बस जी रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद ना हो तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता। आज बैसाखी के शुभ अवसर पर मैं गुरु जी का अनंतम आशीर्वाद पाना चाहती हूँ, और सबको उनकी मेहर बरसे। गुरु जी, हम सबके दिलों में जिस तरह खेती लहलहाती है, उस तरह भक्ति लहलहाए। हम सब बहुत खुश, प्रसन्न और आनंद में रहें और खूब खुशियाँ मनाएँ। गुरु जी महाराज, आपकी बहुत कृपा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु जी महाराज 2-3 दिन पहले से मेरे घर में बटरफ्लाई का दर्शन हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब मंदिर अपने घर के शिवालय में जाती हूँ तो मुझे मुझे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे आस-पास घूमकर मेरे सिर पे, मेरी बॉडी पे टच करके जाती है, और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मेरे घर में बेल पत्र का पेड़ है, बस वहीं घूमती रहती है। जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, वैसे ही वो मैं बेल की पत्ती तोड़ती हूँ और वो मेरे आस-पास घूमना शुरू कर देती है। 2 दिन ऐसा हुआ, एक येलो बटरफ्लाई भी मेरे आस-पास घूमती रही। 2 बटरफ्लाई के खूब दर्शन हुए। मैं इतनी खुश थी, ऐसा लगता था गुरुजी मेरे आस-पास ही हैं। गुरुजी महाराज, बहुत कृपा है आपकी, और मेरे परिवार पर भी बहुत कृपा है। आज मैं गुरुजी से आज्ञा ले रही हूँ, मुझे बिना किसी अड़चन के मैं सत्संग कर पाऊँ, कड़ा प्रसाद बना पाऊँ, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है, और पूरा काम जो है खुद ही देखना होता है, तो
थोड़ा आगा-पीछा समय का हो जाता है मुझसे, लेकिन गुरुजी से यही मैं आशीर्वाद पाना चाहती हूँ कि मैं आज कड़ा प्रसाद बना पाऊँ। गुरुजी, आज बहुत शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है, मेरे बैसाखी का दिन है और गुरु की अनंत कृपा है, आज द्वादशी का दिन है और बहुत शुभ दिन है। गुरुजी, आप सदा हमारे परिवार के अंग-संग रहना, सदा कृपा बरसाते रहना। गुरुजी, मैंने आपके जोत के घी में चंदन टीका डालकर रखा हुआ है। मेरे जहाँ भी दर्द तकलीफ होती है, अभी मुझे उसमें हल्दी डालनी है। मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ, उसमें हल्की-सी हल्दी भी डालनी है और मैं उसी से तकलीफ जैसे ही शुरू होती है, मैं लगा लेती हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। मेरे हाथ के अंगूठे में, बाएँ हाथ के अंगूठे में से लेकर और कलाई तक बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बहुत समझ नहीं आ रहा कि ये हड्डी बढ़ रही है कि क्या तकलीफ है और मैं उस घी से मालिश कर देती हूँ तो आराम हो जाता है। पूरा तो नहीं होता लेकिन हाँ, बहुत राहत मिल जाती है। गुरुजी महाराज, मैंने आपके आशीर्वाद से मैंने रात को सोते समय वो 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम धागे वाली मिश्री और 20 ग्राम सफ़ेद मिर्च मिक्स करके पीस के रखी हुई है। मैं रोज़ रात में मैं और मेरे हस्बैंड गुनगुने दूध के साथ लेती हूँ। हालाँकि अब गर्मी है, थोड़ा-सा कम मात्रा में ले रही हूँ क्योंकि मेरे बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है, इसलिए थोड़ा आधा चम्मच दूध के साथ ले रही हूँ। आँखों की समस्या को अगर ठीक करना है तो गुरुजी का कहना तो मानना है। मैं आँखों की समस्या से बहुत परेशान थी। आँखों की रोशनी कम हो रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं चश्मा लगाती हूँ फिर भी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ चेक कराने। डॉक्टर के यहाँ बहुत लंबा प्रोसीजर बताते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट लगती है कि मैं कैसे जाऊँ, बहुत समय लगेगा, इस वजह से रह जाता है। गुरुजी महाराज, आप मुझे ठीक कीजिए, मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और मेरी माँ का हालचाल मिलता तो है पर ठीक से बात नहीं हो रही है इधर, पता नहीं वहाँ का क्या हाल है। वैसे आप तो साथ में हो, आपने ब्लेस किया है उनकी लाइफ, उनके रोगों को दूर किया है, आपकी अनंत कृपा है। उनके मन को और दिमाग को शांति दीजिए। बहुत क्लेश निपटाया है उन्होंने, अभी तक क्लेश हो रहा है घर में। बहुत समझ नहीं आता कि ये क्लेश कब खत्म होगा। मेरा भाई भी पागलों की तरह बोलता रहता है, किसी की नहीं सुनता है और क्या बताना चाहता है कुछ समझ में नहीं आता है, किसी चीज़ को मानता नहीं है। गुरुजी, आप कृपा करिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसको भी शांति दीजिए, मानसिक शांति, दिल में शांति, हम सबको शांति दीजिए। बहुत खराब समय है, बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत लगाई-बुझाई होती है, लोग डाइवर्ट हो जाते हैं किसी की कही हुई बातों में। इसलिए गुरुजी, हम सबको शांति दीजिए। किसी की कही सुनी बातों में ना आए, कभी भी ना आए, सारी संगत जी से यही अरदास है। कोई भी किसी की कही सुनी बातों में ना आए। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आँख से वो खुद ही महसूस हो जाएगा। सिक्स्थ सेंस अपना जगाए रखें, बहुत कठिन समय है और गुरुजी महाराज, मेरी बिटिया को तो आपने सँभाल लिया है लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएँ हैं, जो आप सब जानते हो। उसका जीवन अधर में लटका हुआ है। वो खुद को समझ नहीं पा रही है कि उसको क्या करना चाहिए। उसके जीवन में उसके जीवन में तरक्की दीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए, उसके जीवन में अनंत तरक्की दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम लख-लख शुक्राना। बैसाखी की लख-लख बधाइयाँ। प्राची जी, आपको लख-लख बधाइयाँ।
सारी संगत जी को लख लख बधाइयाँ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।